तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। दोस्तों रीट 2021 की विज्ञप्ति जो है वो है दोस्तों जारी हो चुकी है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन दोस्तों अभी आना बाकी है। अभी आप में से कई मित्र सोच रहे होंगे कि अभी तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये जो है अपना नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसको अभी थोड़ा सा और समय लगेगा और आपने इससे पहले भी कई बार देखा है। इवन आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में भी जो ऑफिशियल जानकारियां हैं वो पहले आ जाती हैं, वेबसाइट पे थोड़ी सी लेट अपडेट होती हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, धीरज रखिए और इस जानकारी को ऑफिशियल मानते हुए आप दोस्तों आगे बढ़िए। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने की दोस्तों तिथि जो है, अब दोस्तों ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो दोस्तों इसमें आपको आपके जो बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों उनके आंसर्स मिलने वाले हैं कि क्या मेरे बीए में 50 से कम प्रतिशत है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ, और किस किस श्रेणी में कितने कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। ऑफिशियल जो है दोस्तों नोटिफिकेशन में ये जानकारी है कि नहीं कि जो वेटेज है वो 70-30 से 90-10 हुआ नहीं हुआ, सिलेबस कहाँ से आएगा, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न दोस्तों जो आपके मन में आ रहे होंगे रीट 2021 को लेकर। तो दोस्तों उन सारों के आपको आंसर इस वीडियो से प्राप्त होने वाले हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हैं। दोस्तों वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 11 जनवरी 2021 से लगा के 8 फरवरी 2021 तक। दोस्तों इसमें एक थोड़ा सा आप चेंज ये कर लीजिए कि इसको 11 जनवरी 2021 से लगा के 4 फरवरी 2021 तक मानिए। तो दोस्तों ये 4 फरवरी इसलिए क्योंकि बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की जो तिथि है वो 4 तारीख है। तो उसके बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका सपोज क्रेडिट या डेबिट कार्ड अगर वर्क नहीं करेगा तो फिर बैंकों में आप कहाँ से शुल्क जमा करा पाओगे। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि अगर वर्क नहीं करेगा तो फिर बैंक में जाओगे और बैंकों में शुल्क जमा कराने की जो लास्ट तिथि है वो 4 तारीख ही है, 4 फरवरी। तो इसीलिए आप जो वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है उसको दोस्तों आप लास्ट मानिए 4 फरवरी को। बात करें वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि की तो वो है 14/4/2021, यानी कि 14 अप्रैल को जो है दोस्तों वेबसाइट पर आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। इस 14 को भी आप थोड़ा सा और लेट मान लीजिए क्योंकि लगभग 19-20 के आसपास आएगा, कि जो डेट दी हुई होती है एडमिट कार्ड आने की उस पर कभी भी एडमिट कार्ड नहीं आते। हर एक एग्ज़ाम की यही हालत है कि थोड़ा सा लेट ही आते हैं ताकि कोई भी साठ गांठ लगाना चाहे, कोई अभ्यर्थी गलत तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहे तो नहीं बढ़ पाए। क्यों दिन कम बचेंगे तो फिर क्योंकि सेंटर भी बहुत दूर दूर आएंगे, जैसे अपने फर्स्ट ग्रेड में आए थे लगभग एक साल पहले 2020 जनवरी में, तो ठीक वैसी कुछ कहानी हो सकती है। बाकी दोस्तों एग्ज़ाम डेट तो आपको बहुत पहले ही गोविंद सिंह जी डोटासरा और मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने जानकारी दे दी थी। हमने भी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया था कि 25 अप्रैल रविवार को एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों परीक्षा समय जो सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल है वो डिफरेंट, और सबसे पहला जो है वो 6 से 8 तक अपने सेकंड लेवल का जो होता है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। 7 या 11 फरवरी 2018 को रीट हुई थी अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो दोस्तों पहले 10 से 12:30 आपके होने वाली सेकंड लेवल, और जो फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम है वो 2:30 से 5 बजे तक होने वाला है। तो दोस्तों सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम डेट और टाइम क्लियर हो गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि शुल्क में कोई वृद्धि की गई है या क्या किया गया है। तो दोस्तों कोविड-19 जो महामारी की विषम परिस्थितियां हैं उनके दृष्टिगत रखते हुए रीट 2021 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क वृद्धि नहीं की गई है, यानी कि जो फ़ी होगी दोस्तों वो बढ़ाई नहीं गई है, वो सेम है। प्रथम स्तर और सेकंड स्तर दोस्तों उसमें से कोई भी एक में आप फॉर्म भरना चाहते हो, जैसे यहाँ आपके पास बीएसटीसी है या बीएड है तो उसके लिए आप 550 रुपये भर के केवल एक परीक्षा हेतु दे सकते हो। बाकी अगर दोनों एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लगेंगे 750 रुपये, तो 200 रुपये का फ़र्क है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बीएड योग्यताधारियों को लेवल 1 में शामिल किया या नहीं, तो वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो उसका रिप्लाई भी आप ज़रा देख लीजिए। डीएलएड और बीएलएड योग्यताधारियों के हितों को ध्यान में रखकर बीएड योग्यताधारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो जिनके पास बीएसटीसी है वो थोड़ा चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि बीएड योग्यताधारी उसमें अब जो है उनका जो भी पद जितने 31-32 हज़ार पद आएंगे उसमें से जितने भी लेवल 1 के होंगे तो उसमें दोस्तों कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा बीएड योग्यताधारियों का, क्योंकि बीएड योग्यताधारी जो होते हैं वो लेवल सेकंड तो दे ही सकते हैं, साथ ही अपने जो सेकंड ग्रेड जिनको सीनियर टीचर बोलते हैं और जो फर्स्ट ग्रेड जिसको स्कूल लेक्चरर बोलते हैं वो भी ऑप्शन दे सकते हैं एग्ज़ाम। लेकिन जो बीएसटीसी योग्यताधारी होते हैं वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दे पाते, वो खाली लेवल 1 और लेवल सेकंड का ही एग्ज़ाम दे पाते हैं।
तो बीएड योग्यताधारियों के पास विकल्प देखते हुए बीएसटीसी वालों के हितों की रक्षा हुई है और बीएसटीसी वालों के पदों पे, या यूं कह डीएलएड वाले जो लेवल 1 के पद हैं पहली से 5वीं तक, तो उसमें बीएड वाले जो 6ठी से 8वीं तक लेवल 2 वाले हैं वो कोई भी हक नहीं जता पाएंगे। सीधे दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पाठ्यक्रम में दोस्तों क्या चेंजेस हैं, तो वो भी यहाँ क्लियर हो गई है बात। पूर्व रीट परीक्षाओं में 2011 में बने पाठ्यक्रम से रीट का आयोजन किया जा रहा था, क्वेश्चंस भी वहीं से बनते थे, जबकि पाठ्य पुस्तकों में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। हमने वर्तमान में चल रही पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर किया है। एनसीटीई दोस्तों मैं काफ़ी बार आपको बता ही चुका हूँ, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद आप मान लीजिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइन के अनुसार कराया गया है, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया गया है। दोस्तों ये क्यों किया गया है, ताकि राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा हो, क्योंकि बाहर के अभ्यर्थी भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें उनको रोकने का जो तरीका है वो यही है कि राजस्थान का जो भूगोल है, इतिहास, कला, संस्कृति, मतलब राजस्थान से संबंधित जो जीके है विशेषकर राजस्थान का, उसको शामिल किया जाए, ताकि बाहरी अभ्यर्थियों को थोड़ा कम और राजस्थान के अभ्यर्थियों को थोड़ा ज़्यादा फायदा हो पाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो जैसे वेटेज जो था वो बहुत बड़ा मुद्दा था पिछली बार, कई सारे अभ्यर्थी वेटेज के मामले के कारण रह गए। उनके रीट जो मेन एग्ज़ाम उसमें बहुत अच्छे परसेंटेज थे, लेकिन जो अपने बीए जो है या बीएससी है उसमें थोड़े से अंक अच्छे नहीं थे, क्योंकि दोस्तों अपने राजस्थान की कुछ शिक्षा प्रणाली ऐसी है, जैसे हम 12th करते हैं तो फिर थोड़ा सा घूमने फिरने लग जाते हैं, उसमें बीए बीएससी में हमारे अंक कम ही होते हैं। और खाली यही ऐसा एग्ज़ाम है रीट का लेवल 2, लेवल 1 में तो कोई 12th के अंक भी नहीं जुड़ते या कोई अंक भी नहीं जुड़ते, लेवल 2 में जुड़े जाते हैं। 2nd ग्रेड आप देख लीजिए या 1st ग्रेड देख लीजिए, इवन कॉलेज लेक्चरर भी देख लीजिए, कहीं भी आपके जो मेन जो जैसे पीजी यूजी मतलब जो बीए बीएससी या एमए एमएससी एमकॉम बीकॉम या फिर आपके 12th या कोई भी अंक नहीं जोड़े जाते। खाली रीट का लेवल 2 ही ऐसा है, मैं टीचर लाइन की बात करूं तो उसमें दोस्तों आपके बैचलर के अंक जोड़े जाते हैं, स्नातक के अंक जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों वो जो अनुपात था पिछली बार था 70 और 30 का, यानी कि 70% रीट में प्राप्त अंक 150 में से जितने आते थे वो, और 30% जो है आपके 100% में से जितने परसेंट होते थे बीए बीएससी बीकॉम में वो। और वर्तमान में दोस्तों आपके हो गए 90-10। अब बीकॉम इस बार ही जोड़ा गया है, पिछली बार नहीं था, क्यों कॉमर्स वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, इस बार दे सकते हैं, वो आगे हम क्लियर भी करेंगे इस वीडियो में। तो वर्तमान में हो गया 90-10, यानी कि 90% आपकी रीट में 150 में से जितने नंबर आएंगे वो, और 10 जो है दोस्तों आपके जो बीए बीकॉम या बीएससी जो इस बार बीकॉम भी जोड़ लीजिए, तो वो जो नंबर होंगे वो ऐड किए जाएंगे। इसका दोस्तों सीधा फ़ायदा मेहनती अभ्यर्थियों को है, और घाटा जो है वो कहते हैं ना फर्जी डिग्रीधारियों को क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि मेहनती अभ्यर्थी यहाँ के बहुत मेहनत करता है। फर्जी डिग्री धारक क्या करते हैं कि पता है कि अगर 30% अगर वेटेज है तो वो अगर 70% भी बना लेते हैं इसमें अपने रीट के लेवल 2 में, तो वो आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं कि उनके वहाँ 80 85 90% है। तो एक मेहनती अभ्यर्थी जिसने 78% स्कोर किए या इवन 79 और 80% स्कोर किए हैं और वहाँ उसके बहुत कम नंबर हैं अपने बैचलर की डिग्री में, तो वो रह जाता है, और जो फर्जी डिग्री धारक हैं जो 85-90% की डिग्री लेके बैठे हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ये भी बात क्लियर हो गई है कि किसको कितनी छूट है। तो दोस्तों अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला वर्गों के अभ्यर्थियों को ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो कि सीनियर सेकेंडरी या स्नातक है उसके अर्हक अंकों में 5% की छूट थी, क्योंकि दोस्तों अब जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम देंगे उनके 12th के अंक काम आएंगे, और अपने जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे के जो लेवल 1 का अभी दे रहे हैं उनके 12th के अंक काम आएंगे डीएलएड वालों के, और जो बीएड वाले हैं अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन उनके जो है वो बैचलर के अंक इसमें न्यूनतम माने जाएंगे। तो उसमें 5% की छूट है। रीट 2021 में अति पिछड़ा वर्ग और जो ईडब्ल्यूएस है अपने दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अभ्यर्थियों को भी इस योग्यता में जो है दोस्तों 5% की छूट दी गई है। तो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी जो दो नई कैटेगरी विशेषकर ईडब्ल्यूएस जो जोड़ी गई दोस्तों, उसमें जो भी अपने लेवल 1 के होंगे तो उनको 12th के अंकों में 5% की छूट, और लेवल 2 के होंगे तो उनको बैचलर की डिग्री में 5% की छूट होगी। बाकी दोस्तों अगर क्योंकि लेवल 2 है तो 12th और बैचलर दोनों ही माने जाएंगे, तो छूट तो वो सेम काम करेगी, जो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता है, अर्हता है, उसके अंदर 5% की छूट दे होगी। इसमें दोस्तों पहले SC ST OBC और अपने दोस्तों जो अपने विशेष योग्यजन हैं, विधवा है यानी कि डिवोर्सी, तलाकशुदा महिलाएं जो हैं, और विधवा जो है दोस्तों विडोज़ और तलाकशुदा यानी कि डिवोर्स, ये सारी महिलाएं थी, लेकिन अब जो है दो नई कैटेगरी इसमें जुड़ गई है 5% जिनको न्यूनतम अर्हता में छूट है उसमें दोस्तों। फिर है दोस्तों रीट 2021 लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि जो है दोस्तों अपने जो होती है
NCERT राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की दोस्तों अधिसूचना जो है 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार कम से कम 50% जो है 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर। दोस्तों NCERT ने दोस्तों गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो अभी मैंने वर्णन किया, उसकी अधिसूचना दोस्तों 13 नवंबर 2019 को जो है जारी हुई थी। उसमें दोस्तों ये बात कही गई थी कि 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा BEd स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों के स्नातक में तो 50% से कम है, लेकिन स्नातकोत्तर यानी कि MA MSc MCOM में 50% से ज़्यादा है, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों पिछली बार ये भी कुछ हद तक विवाद भी था कि जो है कि MA के आधार पर किसी ने आवेदन कर लिया है तो उसका क्या बैचलर का गिना जाएगा, जो परसेंटेज है वो नहीं गिना जाएगा। तो ये यहाँ पे क्लियर है कि आपके जो है अगर बैचलर में 50% है तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन अगर बैचलर में कम है और मास्टर्स में अगर 50% है तो उस बेस पे भी आप आवेदन कर सकते हो, आवेदन के पात्र हो सकते हो। तो दोस्तों स्पष्ट किया गया है कि कम से कम 50% अंकों से स्नातक या स्नातकोत्तर तथा BEd। दोस्तों स्नातक या स्नातकोत्तर तथा BEd इसका मतलब ये है कि BA या MA दोनों में से किसी एक में 50% और BEd में 50% होने जरूरी। अब इसमें जैसे मैंने वो कैटेगरीज बताई थी आपको, OBC SC ST को तो पिछली बार भी था, अपने जो विशेष योग्यजन है उनको, और विधवा और तलाकशुदा को। अब की बार जो है MBC यानी कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी जो है दोस्तों 50 की जगह 45% में भी आवेदन करने के पात्र माने गए हैं। स्नातक या स्नातकोत्तर दोनों में से एक में 50% और BEd में 50% होने चाहिए। 50 के उनके 45 मान लो, जो भी मैंने कैटेगरीज बताई है उनमें। दोस्तों अब अंतिम जानकारी की ओर बढ़ गए हैं इस वीडियो में, तो वो ये है जो आपको मैंने काफ़ी पहले ही बता दिया था इसके बारे में। रीट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 60% निर्धारित है। केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 36% अंक निर्धारित। तो दोस्तों जो TSP क्षेत्र है आपको पता ही है, अनुसूचित जनजाति वाला, अपने उदयपुर साइड वाला जो क्षेत्र है, उनके अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं वो 36% है, और अपने इधर वाले जो ऑल ओवर द राजस्थान है उनके 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। अब उसमें भी कुछ छूटें जो है निर्धारित की गई हैं, जैसे हमने बहुत पहले भी एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी दोस्तों, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 60% ही है। और रीट 2021 की बात करें तो 60 है, चाहे नॉन TSP हो, TSP हो, कहीं से भी हो। अगर अनुसूचित जनजाति है जो ST है वो 36% अगर आप TSP एरिया से हो, और 55% अगर आप बाकी पूरे राजस्थान से हो, नॉन TSP एरिया से हो। फिर दोस्तों बात करते हैं SC OBC MBC और EWS। तो दोस्तों 60 की जगह 55% है, तो 5% कम में भी उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन वो सर्टिफिकेट काम क्या आएगा जब आप सरकारी नौकर नहीं बन पाते। बाकी दोस्तों समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं। अब दोस्तों विधवा आपको पता, विडो जिनके पति इन संसार में नहीं है, और परित्यक्ता जिनके पति ने उनका त्याग कर दिया है वो महिलाएं, और भूतपूर्व सैनिक जो अपने एक्स सर्विसमैन हैं, बड़े ही सम्मानीय होते हैं। मेरे पिताजी भी एक्स सर्विसमैन रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों है 50% न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, तो उनके लिए 50% में उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर जो दोस्तों आते हैं दिव्यांगजन, जो निःशक्तजन हैं, यूँ कहें कि विशेष योग्यजन जो हैं, वो उस श्रेणी में नियमानुसार जो व्यक्ति आते हैं वो उनको 40%, और शहरिया जनजाति जो है वो दोस्तों शहरिया क्षेत्र से ही हैं, उनके 36% में उनको पासिंग मार्क्स माने जाएंगे। दोस्तों तो ये सारी डिटेल थी रीट 2021 के बारे में। अभी इसका ऑफिशियल विस्तृत नोटिफिकेशन जो है, विस्तृत विज्ञप्ति अभी नहीं आई है, उसमें आपके सिलेबस से संबंधित एक एक टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा। लेवल 1 में कौन कौन सा आपके सिलेबस है, लेवल 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें भी उसमें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो वो कुछ दिनों में, 1-2 दिन में जारी होने की संभावना है। बाकी फ़िलहाल के लिए दोस्तों इसी जानकारी को ऑफिशियल मानते हुए आप ये तो अब अंदर से मान सकते हो कि क्या क्या सिलेबस होगा, या यूँ कहें कि क्या क्या परसेंटेज में छूट है, या फिर ये भी मान लीजिए कि जैसे एक विवाद जो था कि MA के अंकों के आधार पर क्या इसमें एंटर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों के सारों के या उत्तर जो है वो क्लियर हो गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। बाकी कोई मन में आपके प्रश्न है दोस्तों, कोई दुविधा है, तो कमेंट बॉक्स खुला है हमेशा की तरह, आप वहाँ प्रश्न पूछिए, मैं अपना बेस्ट आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।